बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। मैं इस वक्त साबिक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर उनके घर पर जो है वो दस्ती बम से हमला किया गया है। इस वक्त मिस अंजुम हमीद मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। उनसे जानते हैं, वो भी साकिब निसार साहब से मिलकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस, बताइएगा ये किस नौइयत का ये हमला किया गया और कैसे वक्त में किया गया? ये तकरीबन कोई 8:40 पे हुआ रात को, और ये दस्ती बम का हमला था जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 2 तो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और एक जो है उसको कम चोटें लगी हैं, जो उनका घरेलू मुलाजमिन अंदर का। और ये फेंका गया बाहर से और ये फटा है उनके घर के पोस्ट जहाँ ख़त्म होता है लेफ़्ट साइड से, जहाँ पे लॉन्च शुरू होता है, वहाँ पे उनकी जो सरकारी गाड़ियों ने मिली हुई है उसके नीचे फटा है ये। और ये उस वक्त ये भी सुनने में आया कि उनके जो बहू और बच्चे जो हैं वो बाहर से घर में दाखिल। जी बिल्कुल, उनकी बहू और पोता, नजम की बीवी और बेटा, वो दोनों घर के बाहर पहुंचे हैं। तो ये अभी वो गाड़ी से नहीं उतरे थे तो ये धमाका हुआ है। तो आपकी साकिब निसार साहब से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कुछ बताया? जी वो बहुत हिम्मत वाले हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत हिम्मत दी है, अभी भी बहुत हौसले में है। लेकिन सारी फैमिली ऑब्वियसली स्टेट ऑफ शॉक में है। आप जब वालिदैन होते हैं तो अपने बारे में नहीं, अपनी औलाद के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। तो ये मैडम, ये दस्ती बम से धमाका जिस तरह किया गया और मौजूदा मुल्की हालात, इलेक्शन, और ये किस तरफ इशारा है? आप तो इन मामलात को बहुत करीब से समझती हैं, जानती हैं। बात सुने जी, मेरा ख्याल है पूरी अवाम, पूरी कौम, दुनिया जानती है जिस तरह ये मियाँ साकिब निसार के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। बहुत ही, मैं कहती हूँ, इंसान को अफसोस होता है इनके रवैये पे और इनकी वो जो है क्रोध है इनका चीफ साहब के लिए। आप खुद कानून की स्टूडेंट भी हैं, तो ऐसे वक्त में इसको जो है वो कानून के मुताबिक क्या मैसेज, दूसरे जजेस को कुछ मैसेज दिया गया? बात सुने जी, सबसे पहले तो इन्हें लाइक हरास करने के लिए, ये सबसे पहला जो इनिशियल रीज़न है ना, वो हरासमेंट क्रिएट करने के लिए और बाकियों के लिए भी। तो साकिब निसार साहब ताकि कोई भी मेरिट पे फैसला ना कर सके, इनकी मन चाहे फैसले करे। ये इसके अगर इसकी डेथ में जाएं तो एक ही रीज़न नज़र आता है कि जितने भी फ़ैसले किए जाएं और वो जो है ना उनकी ख्वाहिश, उनकी मंशा के मुताबिक किए जाएं, कानून और उसके मुताबिक ना किए जाएं। और कानून के मुताबिक जो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की हुई थी, उस सिक्योरिटी ने कुछ नहीं ये मैं ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को जो सिक्योरिटी दी जाती है जो लाइफ टाइम के लिए, वो जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो वो उन्होंने वापस ले ली थी। अच्छा। जी, स्क्वाड वगैरह सब कुछ। तो अभी कहा जा रहा है उनके घर में 2 बंदे होते हैं। अच्छा। वरना घर के बाहर भी बाकायदा वो होता है सिक्योरिटी। ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, बिल्कुल यहीं पे। यहाँ पर भी पहले सिक्योरिटी थी, लेकिन जब यहीं पे थी, थ्रू आउट सिक्योरिटी यहाँ पे थी, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट आते ही उनसे सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तो अभी साकिब निसार साहब का वैसे तो कोई रोल नज़र नहीं आता, तो क्या वजह आप समझती हैं कि अब क्यों है निशाना हो सकता? वैसे अगर समझा जाए ना, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ उनका पहले भी कोई रोल नहीं था। ये अलमिया है कि कोई बंदा भी इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है ना, और उसमें अगर इनकी ख्वाहिश का नहीं है तो उसके पीछे ये हाथ धो के पड़ जाते हैं, जो कि अब ये मियाँ साकिब निसार के साथ कर रहे हैं। साकिब निसार साहब को बताया गया कि आईजी पंजाब साहब ने नोटिस लिया, सारी पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीटीडी तमाम इदारे इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बात सुने, आईजी पंजाब के नोटिस का आपको है समझ? उनके नोटिस जो है ना वो सवाए एक नोटंकी के और कुछ भी नहीं है। जो वो बाकी अवाम के साथ कर रहे हैं, आपका ख्याल है इतने अरसे में उन्होंने क्यों ली सिक्योरिटी वापस? क्यों ना बताया कि ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, ये थ्रेट हो सकते हैं जो हालात मुल्क में जा रहे हैं। ये खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा भी हो सकता। ये मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा मुआज़ा है जनाब। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मैं अंदर सीन देख के आई हूँ, खुदा ना करे गाड़ियों सानियों को आग लग जाती तो क्या बनता? क्या अंदर क्या मंजर थे? माशाल्लाह जो 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सबके टैंक फुल होते हैं। तो वो सारा जो मतलब गुजरना भी मुश्किल है। सारा जितना भी एरिया घर के बाहर जो प्रेमिसेस एंट्रेंस के डोर से पहले वो सब कॉर्डन ऑफ की हुई हैं। तो वो अभी तो वो सारा अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं सारे, लाइक बम स्क्वाड भी आया हुआ है, दूसरा भी वो गाड़ियों को सारा इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि दस्ती बम फेंका गया या कोई, ये भी अभी है थोड़ी सी कि कोई डिवाइस तो नहीं लगा दी हुई थी कि डिवाइस एक सर्टन टाइम पे ब्लास्ट की है। टाइम ब्लास्ट हो, हाँ, जिस तरह शीशे भी टूटे हुए और जितना बड़ा धमाका था
तो अभी भी सारे लाइक फैमिली मेम्बर स्टेट ऑफ शॉक में हैं, लेकिन हौसले में हैं, बहुत हिम्मत में हैं। बहुत शुक्रिया Thank you so मैडम much.